हेलो गाइस, माई सेल्फ हिमांशु धवन और आज इस वीडियो में टेस्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर बात करेंगे और क्या टेम्परेचर हमारी फर्टिलिटी को ख़राब कर सकता है। हमको कंसीव में आने वाली परेशानियां हमारा टेस्टिकुलर टेम्परेचर की वजह से आ सकती है या नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। तो समझना और ध्यान से समझना, टेस्टिकुलर का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस होता है, मीन्स 35 डिग्री सेल्सियस, और हमारे शरीर का 37.5 डिग्री सेल्सियस होता है। जो ये 2.5 डिग्री का डिफरेंस है ना, यही हमारी स्पर्म प्रोडक्शन पे काम करता है। मतलब कि अगर वो उसको 35 डिग्री सेल्सियस नहीं मिलता है तो वो अपनी स्पर्म प्रोडक्शन में इश्यूज ला सकता है। हमारे टेस्टिकुलर की फंक्शनिंग, जैसे कि स्पर्म बनाना या फिर हमारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज़ करना, ये दोनों चीज़ों में भी कमी आ सकती है। तो इसीलिए हमको अपने टेस्टिकुलर का टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रखना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द केसेस, जैसे कि अगर आप जानते नहीं हो वेरिकोसील के बारे में तो मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे वेरिकोसील में हमारा ये टेम्परेचर मॉड्यूल ख़राब होने की वजह से हमें परेशानियाँ आती हैं, और इसी परेशानियों में एक चीज़ होती है हमारी फर्टिलिटी ख़राब होना और दूसरा हैंगिंग होना। तो ये किस वजह से है? वेरिकोसील होने की वजह से। वेरिकोसील बेसिकली आपके स्क्रोटम में टेस्टिकुलर की तरफ जाने वाली आने वाली वेन्स थोड़ी सी स्वेलन हो जाती है, इन्फ्लेम्ड हो जाती है, और वहाँ पर ब्लॉकेज तो नहीं बोलते उसको, बट वहाँ पर स्टैग्नेंट हो जाता है थोड़ा टाइम के लिए ब्लड, जिसकी वजह से वो दिक्कत देता है, क्लॉट की तरह दिखाई देता है, उसको वेरिकोसील बोलते हैं। और जो लोग हाई टेम्परेचर में काम करते हैं, जैसे कि कोल माइंस या भट्टी पे काम करना, या फिर शेफ़ होते हैं, उनके साथ भी ये परेशानी देखी जाती है कि उनके भी स्पर्म प्रोडक्शन थोड़ी सी लैक करती है, कॉज बाय हमेशा एक्सपोजर में रहना फायर के। तो उसमें भी हीट के एक्सपोजर में उनके स्पर्म मोटिलिटी या मॉर्फोलॉजी में भी फ़र्क देखा गया है, और साइड बाय साइड उनकी स्पर्म प्रोडक्शन भी हैम्पर होती है। इसको कैसे मैनेज करना है उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, बट उससे पहले एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ। जो लोग हाई टेम्परेचर, जैसे कि जहाँ पर हम नॉर्थ स्टेट में जैसे हम बात करें तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर पहुँच जाता है पीक गर्मियों में। जब मई जून जुलाई में जब पीक गर्मियाँ आती है तो हम स्कूटर बाइक राइडिंग करते हैं, है ना, नॉर्मल सी चीज़ है वो, और हम डे टू डे के रूटीन अपने पूरे कर रहे होते हैं ड्यूटी आवर्स में। तब भी देखा गया है वहाँ पर कि जब हम गर्म सीट पे बैठते हैं या गर्म जगहों पे बैठते हैं तो हमारे टेस्टिकल्स से एकदम से हैंगिंग होती है, और साइड बाय साइड हमारी स्पर्म प्रोडक्शन में भी कुछ ना कुछ दिक्कत देखी जाती है। तो इसीलिए हीट का एक्सपोजर हमारे लिए ख़राब है। अब कुछ लोग कहते हैं कि लैपटॉप की जो हीट इंड्यूस होती है नीचे से, उसकी वजह से भी हमारे स्पर्म काउंट कम होते हैं, और ये फैक्ट भी है, ये मिथ भी नहीं है, फैक्ट है। क्योंकि ये कुछ हीट के एक्सपोजर्स हैं जो हम डे टू डे की रूटीन में नॉर्मली समझ के आगे चलते रहते हैं, बट उसके बारे में ध्यान नहीं देते। अब इन सारी चीज़ों को मैनेज कैसे करना है? अगर मैं कहता हूँ कि आप शेफ़ हो या फिर आप किसी ऐसी जगह पे काम करो जहाँ पर हीट का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर कैसे कंट्रोल किया जाए? तो सबसे पहली बात समझना कि अगर आप ऐसी जगहों पे काम कर रहे हो, शेफ़ एक्सपोजर है, हीट एक्सपोजर है, और टूवर्ड्स हमारे ग्रोइन एरिया के आसपास या पूरी बॉडी पे भी, तो आपने उसको मैनेज करना है बार बार नहा के। आप दिन में 2 बार ही नहाएंगे। सिट्स बात करने ज़रूर जाएंगे। सिट्स बात आपका इतने से इतने तक, मतलब कि आपके ऊपर वाले टमी से लेकर ग्रोइन एरिया पूरा डूबा हुआ हो, और आपके थोड़ी थाइस तक आपका टब में बैठना ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर हम थोड़ा सा क्या करेंगे, उसको रिलैक्सेशन करेंगे और उसको ठंडक देने की कोशिश करेंगे। दिन में ये 2 बारी काम करना ज़रूरी है अगर आपका हीट एक्सपोजर ज़्यादा है, और कोशिश करेंगे कि रात को जब हम सोने जाएं तो ऐसे कॉटन के क्लोथ्स पहने जिससे एयर पास ऑन हो सके और थोड़ा सा नीचे वाली जगह रिलैक्स हो सके, जिसकी वजह से जो हीट का एक्सपोजर अगर हुआ भी है तो उसको लेवलाइज़ किया जाए, और वो लेवलाइज़ करने का टाइम वो है। मैं ये नहीं बोलूँगा ड्यूटी छोड़ दो, बट हाँ, कोशिश करो कि जब आप ड्यूटी आवर्स में होते हो तो सपोर्टर पहन के जाया करो। अब सपोर्टर क्या करता है? सपोर्टर उस मूवमेंट पे हैंगिंग भी रोकेगा, दूसरा आपके वहाँ पर जो हीट एक्सपोजर पड़ने वाला है उसको थोड़ा सा कट डाउन करेगा, और जो बाकी का काम करना होता है हमारे स्वेट ने कर देना होता है। मतलब कि अगर आपको हीट एक्सपोजर लग भी रहा है या कुछ ऐसी चीज़ हो भी रही है, सपोर्टर पहनोगे, वहाँ पर थोड़ी सी स्वेटिंग आपको महसूस होगी, और वो जो स्वेटिंग है वो उस मूवमेंट को, उस जगह को ठंडा करने में मदद करेगी, और उस ठंडक की वजह से आपके टेस्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। वैसे ये फिनोमेना टेस्टिकल्स अपने खुद से कर लेते हैं, अपने टेम्परेचर को मॉड्यूल कर लेते हैं, तभी वो हैंगिंग और
कॉन्ट्रैक्शन के मोड में रहते हैं। जैसे कि आप सर्दियों में जाओगे तो सर्दियों में क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है, आपके टेस्टिस ऊपर की तरफ एक तरीके से चिपके रहेंगे, तो उसको कॉन्ट्रैक्शन स्टेज बोलते हैं। जब वो कॉन्ट्रैक्टेड रहते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो खुद से टेम्परेचर ले रहे होते हैं बॉडी से, क्योंकि एनवायरनमेंट उसको ठंडा कर रहा होता है। बट अगर आप गर्मियों में जाओगे वहीं पर आपके टेस्टिस हैंग करते हैं, उसके पीछे भी रीज़न यही होता है कि वो बॉडी से दूर भाग रहे होते हैं, जिसकी वजह से बाहर के टेम्परेचर से ठंडे हो पाए। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो खुद से मॉड्यूल करता है, बट हमने उसको इसी मॉड्यूल के काम को हेल्प करनी है कि वो ढंग से कर सके और ढंग से हो पाए। अब ऐसा तो है नहीं कि वो हैंगिंग करते करते आपके घुटने तक पहुंच जाएगा कि ठंडक मिल जाएगी, ऐसा तो होगा नहीं। तो इसीलिए उसको हेल्प करनी है कि आपकी स्वेट वहाँ पर बनता रहे, काम करता रहे और उसका मॉड्यूल हमेशा टेम्परेचर बना रहे। तो इसीलिए आज से समझना, अगर आपका टेस्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन्ड है तो आपकी फर्टिलिटी बेकरार है। अगर वहाँ पर वो थोड़े बहुत भी इश्यूज़ आ रहे हैं टेम्परेचर की वजह से तो आपकी फर्टिलिटी हैम्पर हो सकती है। सो टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए सिट्स बार और दूसरा सपोर्टर पहन के जाओ। अगर आप शेफ़ हो या फिर आप किसी भट्टी के आसपास काम कर रहे हो तो आपको ये चीज़ कैरी करनी ज़रूरी है। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक अपने टेस्टिकुलर टेम्परेचर को मेंटेन रखिए।